अलैहि वसल्लम के ख़ास पहलू हम जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि सीरत के जो है बड़े बड़े दो पहलू मक्की दौर और मदनी दौर हैं। इसमें सारे वाक़ात तो बयान नहीं किए जा सकते तफसील के साथ, बस एक किस्म का यह है कि प्यास लगाना मकसूद है कि यानी एक जब प्यासे को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास या पानी के पास खुद जाता है पानी पीने। तो जो कुरान करीम में मक्की सूरतें हैं जो मक्का में नाजिल हुई हैं, तो ये जो मक्की दौर आपके सामने खास वाक़ात बयान किए गए कुरान करीम में, जितनी भी मक्की सूरतें हैं सब में जो है इस सीरत के हिसाब से ही कुरान उतरा है मक्की दौर का। फिर ये जो मदनी दौर बयान किया जा रहा है ये भी इसी गर्ज से बयान किया जा रहा है कि हम कुरान खोलें और देखें कि मदनी दौर की सूरतें हैं उनमें क्या क्या है, फिर उन हालात के मुतालिक इशारा है। कुरान को हम समझेंगे सीरत से। जब हमें शान नज़ूल ही का पता ना हो, जब हमारे सामने सीरत ही ना हो, तो हमें कुरान पता फिर नहीं लगता है कि इसमें क्या है। बहरहाल ये इसके लिए है कि हम इसको समझें, एक प्यास सी लगे और हमारे अंदर एक तलब पैदा हो जाए और हम उसको देखें कि उसमें क्या लिखा है। बहरहाल हम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वे बदर से वापसी पर पहुँचे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वे बदर से वापस हुए तो इत्फाक से ये रमज़ान का महीना था, अभी अभी ये रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। तो ये पहली ईद है, ईद उल फितर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने बहुत बड़ी खुशी के साथ बनाई कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह नसीब की बद्र के मौके पर। तो ये ईद उल फितर जो है ये इस फतह के बाद आई है। अच्छा, अब जो है मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि अब ये जो कैदी थे इनसे फिदिया लेने का मामला भी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे ही दिन छोड़ दिए गए। एक लंबे अरसे तक इनको रखा गया, सलाह मशवरा किया गया, तो कुफ़ार का वहाँ से आना जाना हुआ, फिदिया अदा करना हुआ, लेकिन इसकी मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने एक नाराज़गी का इजहार भी किया कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, इनको कुफ्र के इमाम है कत्ल करना चाहिए था। इसके बदले में जो है मुसलमानों के अगले साल जो है गज़वे उहद में कत्ल किए गए, शहीद किए गए मुसलमान, जिनका तज़किरा आगे आएगा। बहरहाल अब ये जो पूरे साल के कुछ मामलात रहे, यहूद जो यहाँ मदीने के अंदर जिन्होंने माहिदे किए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन वो भी जो हैं वो अंदर अंदर से और खुल्लम खुल्ला भी कभी कभी उन माहिदों की खिलाफ वर्जी करते थे, दिल से उन्होंने नहीं किए थे। और यहूद की फितरत में ये साजिशी दिमाग इनका है, ये जहाँ भी बैठते हैं साजिश करते रहते हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी साजिशें शुरू की। उधर अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, अभी तक काफिर ही था, लेकिन जब उसने देखा कि मुसलमान ताकतवर हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हो गई, तो उसने भी ये मंसूबा बना लिया कि अब काफिर रहकर जो है मदीने में रहा नहीं जा सकता है। इसलिए उसका एक पूरा गिरोह था, वो एक आदमी नहीं था, पूरा गिरोह था। उस पूरे गिरोह ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन जबान से सिर्फ, दिल से उसका इकरार नहीं किया। अंदर से वो साजिशें इन यहूद के साथ और मक्के के काफिरों के साथ करता रहा। मकसद उसका यह था कि ये इक़्तिदार मुझे मिल जाए। बहरहाल अब ये वाकयात जो है होते रहे। बीच में एक खबर आई कि जी बनु सलीम के एक कबीले ने फौज इकट्ठी कर रहे हैं और ताकत इकट्ठी कर रहे हैं, वो मदीने पर चढ़ाई करने वाले हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफसी खुद तशरीफ ले गए। वहां जब उनके कबीले में मदीने से दूर बाहर था, वहां पर जब पहुंचे तो वो लोग पहले ही उनको खबर हो गई, और वो लोग जो जंग की तैयारी कर रहे थे वो डर खौफ की वजह से जो भाग गए, जंगलों में छुप गए, जो उनके जंगजू थे। ये उसी आयत, कुरान करीम की आयत की दरअसल तफसीर थी कि जो या हदीस में जो मफहूम आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने, मेरे रब ने खौफ की मदद से जो है काफिरों पर जो उनके दिलों पर खौफ डाल देता है, उसकी वजह से भी मुझे जो है मदद की है अल्लाह तबारक व तआला ने। बहरहाल ये भी एक खौफ की झलक थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पैरवी करने वाले सहाबा की उनका खौफ काफिरों के दिलों में डाल दिया, वो छुप गए। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कुछ माले गनीमत आया, ऊँट वगैरह, जंगी साजो सामान आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वापस 3 दिन क़याम फरमाकर वापस आए। उसका 5वां हिस्सा, जैसा कि माले गनीमत के मुतल्लिक हुक्म आया था कुरान का, उसका 5वां हिस्सा निकाल कर माले गनीमत इसमें बैतुल माल में डाल दिया, बाकी सहाबा में तकसीम कर दिया। इसके दरमियान जो है एक और वाक़ा हुआ, वो गज़वा बनु सुईक। सुईक जो है वो अरबी में कहते हैं सत्तू को, तो सत्तू वाला गज़वा वो इस वजह से हुआ कि अबू सुफियान एक काफिला लेकर आया, एक छोटा सा लश्कर लेकर आया मदीने पर चढ़ाई करने के लिए।
एक यहूदी के जो है सरदार से मिला, उसने मिलने से इनकार किया, दूसरे से मिला, उसने रात को पनाह दी, और फिर उसने जो है आकर सुबह सवेरे मुसलमानों की चरागाहों पर हमला किया, वहां कुछ खजूर के सरसब्ज़ दरख्त उनको काट दिया माशी नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, और जो है एक अंसारी साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको वहां शहीद कर दिया गया, और बाकी जो ऊंट वगैरह चर रहे थे उनको कब्जे में करके ले गया। उसका जो है अबू सुफियान के काफिले का जो है उनका ज़ादे राह जिसको कहेंगे, रास्ते में खुराक वगैरह वो सत्तू थे, उन्होंने सत्तू लाए थे वहां से साथ में थैलों में रास्ते में खाने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द निकला जाए। बहरहाल एक साहबी, नौजवान साहबी थे, वो ऊँटों की देखभाल कर रहे थे, वो बड़ा अजीब व गरीब वाक़ा हुआ। सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने उन काफिरों का पीछा किया, एक खासी तादाद में वो लोग मौजूद थे, तो सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका अकेले पीछा किया। वो दरअसल दौड़ लगाने में और तीरंदाजी में माहिर थे, तो काफिर भागते रहे, उनको यही लगता रहा कि हमारे पीछे पूरा एक काफिला लग गया है मुसलमानों का। उनको ये पता नहीं था कि ये एक आदमी इस कदर तीरों की बौछार कर रहा है। तो उन्होंने अकेले ने पीछे किसी एक बंदे को भेज दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर करने, और खुद अकेले उनका पीछा शुरू कर दिया, और बहुत दूर मदीने से जाकर सारे ऊंट जिन्होंने लिए थे वो सब अपने कब्जे में किए, वो छोड़ते गए और भागते गए, और फिर एंड पर जाकर जो है वो सत्तू का थैले जो वो गिर गए थे, उन्होंने ऊंटों को हल्का करने के लिए वो थैले भी गिरा दिए, तो उनको वो माले गनीमत में सत्तू के थैले भी मिले। तो बहरहाल तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहुंच गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वहां से फिर वापसी का इरादा किया, अब इससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं था। तो बहरहाल एक वाक़ा ये भी हुआ, और उसके अलावा जो है एक वाक़ा और हुआ, जो अबू सुफियान के साथ में उमैर नाम का एक शख्स मक्के का बड़ा सरदार था, वो बैठा हुआ था। उसने सुबह सवेरे काबे के बाहर बैठकर कहा कि अबू सुफियान, मेरा बेटा भी मुसलमानों के पास कैद है, काश अगर मेरी बीवी जो है उसका मुझे खौफ नहीं होता, छोटे छोटे बच्चों का खौफ नहीं होता, और मेरे ऊपर कर्ज नहीं होता, तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल ही कर देता, या मामला ही खत्म हो जाता। तो बहरहाल वो अबू सुफियान ने उसको जिम्मे ले लिया कि मैं जिम्मे ले लेता हूं, जो कुछ तुम्हारे ऊपर कर्ज वगैरह वो मैं अदा करूंगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का मैं ऐसे ही ख्याल रखूंगा जैसे अपने बच्चों का, तुम जाओ। वो सुबह सवेरे उठा और तलवार पर जहर लगाया, जहर आलूदा तलवार लेकर मदीने की तरफ हो गया। कई दिनों का सफर करने के बाद वो जब मदीने पहुंचा, तो मस्जिद नबवी के बाहर हुआ, अभी घोड़े से उतर ही रहा था, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने देख लिया, और उन्होंने कहा यह अल्लाह का दुश्मन किसी अच्छे इरादे से नहीं आ सकता है। बहरहाल उसको जाकर पकड़ लिया, उसका जो तलवार है उसको पकड़ लिया। तब तक अंसारी साहबी भी कुछ आगे, उन्होंने भी उसको पकड़ लिया। तो बहरहाल ये अब उसने कहा कि मैं किसी बुरे इरादे से नहीं कहा आया हूं, उसने वो झूठ बोला, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बेटे को छुड़ाने आया हूं, उस पर बात करने आया हूं। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया इसको भेजो मेरे पास। तो जब वो वहां पहुंचा दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको छोड़ दो। छोड़ दिया तो सामने खड़ा किया, बोला बोलो उमैर क्यों आए हो? उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आया, उस पर बात करने आया हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमैर झूठ मत बोलो, सच बोलो तुम क्यों आए हो? उसने कहा मैं इसीलिए आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तेरे गले में ये तलवार क्यों है, क्यों लटकाई ये तलवार? उसने कहा बस वो रास्ते में, वो गोल मोल सा जवाब दिया, रास्ते में खतरे के लिए वो ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू और अबू सुफियान काबे के बाहर नहीं बैठे सुबह सुबह, तूने ये उज़र नहीं पेश किया कि मेरी बीवी बच्चों का मसला है, उनकी कफालत कौन करेगा, मेरा कर्ज कौन अदा करेगा, वरना मैं मोहम्मद को कत्ल कर देता, क्या तुम्हारे दरमियान ये बात नहीं हुई? जब उसने सुना तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कहा वल्लाह अल्लाह की कसम, मेरे और अबू सुफियान के अलावा तीसरा कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने इसलिए कलमा पढ़ा कि मुझे यकीन हो गया कि इसकी खबर आपको अल्लाह ही दे सकता है, बाकी कोई इसकी खबर नहीं दे सकता है। दोबारा